बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। आज क्या देखने को मिलेगा आपको, मेरे साथ खड़ा है इस वक्त जाइगेंटिक एनॉर्मस किस्म का एडवेंचर बाइक। दिस इज़ होंडाज ऑन CRF 1000L अफ्रीका ट्विन। खूबसूरत किस्म का एडवेंचर मोटरसाइकिल। जब भी एडवेंचर की बात आती है ना तो दो नाम बहुत जहन में आते हैं। एक आपका BMW GS 1200 700 cc भी, उनका जो है 750, वो भी ऑफ कोर्स मेरे जैसा बंदा होगा तो वही लेगा, लेकिन जो ज़रा ज़्यादा पावर चाहते हैं तो 1200R इज़ द बाइक। या फिर आ जाता है हमारे पास होंडा का CRF 1000L अफ्रीका ट्विन। अब इस बाइक की अपनी खुसूसियात हैं, उस बाइक की अपनी खुसूसियात है। इस बाइक के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये क्या किया आपने, मेक श्योर ये सब्सक्राइब, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग आपको मोटरसाइकिल्स देखने को मिलते रहें। दिस मोटरसाइकिल इज़ एक्चुअली फ्रॉम टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स लाहौर। दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने ये बाइक भेजा रिव्यू के लिए। थोड़ी सी टेस्ट राइड भी आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं बाइक की जानिब। साइज आप देख सकते हैं, इट्स एन एनॉर्मस बाइक, एडवेंचर बाइक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली इट इज़ अ वेरी टॉल मोटरसाइकिल, लेकिन इसकी सीट और शॉक्स थोड़े से डाउन किए गए हैं ताकि अब मैं इस पे बैठता हूँ ना तो बेयरली, बिल्कुल मामूली से मेरे टोस टच होते हैं नीचे होने के बावजूद। तो जब ये अपनी फुल ग्लोरी में होगा तो फिर तो पाँव भी नीचे नहीं लगेंगे। अब उसमें मसला क्या हो जाता है, मेरे जैसा छोटे कद का बंदा, मेरी 5'8", 5'9" तक हाइट है, तो ये 232.5 kg का वेट वेट है इसका, पेट्रोल और ऑयल वगैरह सब कुछ डाल के, विदाउट बॉक्सेस। इतना हैवी बाइक है। 90 किलो का बंदा भी उस पर बैठ जाए तो 350 किलो का बाइक टिल्ट होते हुए बड़ी परेशानी हो जाती है संभालते वक्त। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी इसकी हाइट नीचे की गई है और शॉक्स भी, क्योंकि एडजस्टेबल शॉक्स हैं, मोनो शॉक पीछे, तो एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे किया गया है ताकि इसकी जो पहले जो अपनी ओरिजिनल शेप में, तब भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा है कि चलते वक्त तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये इतना हैवी मोटरसाइकिल है ये, लेकिन जब आप स्टैंड स्टिल पे आते हैं उस वक्त थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्पेसिफिकेशंस की जानिब अभी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको राउंड अप दे देता हूँ मोटरसाइकिल का। यहाँ पे आगे आप आते हैं तो आपके पास बड़ा ज़बरदस्त बड़ा सा व्हील है, 21 इंच का स्पोक्स रिम आपको मिल जाता है विद डुअल डिस्क ब्रेक्स, दोनों वेंटिलेटेड हैं। और अच्छी बात यह है कि ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जो कि स्टॉपिंग पावर को मेक श्योर करती है कि ये टिल्ट ना हो, स्लिप ना हो, स्किट ना करे। और ना सिर्फ फ्रंट पे आपको ABS मिलती है, बल्कि बैक पे भी आपको एक बड़ी किस्म की डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि ABS के साथ आती है। लेकिन इसके बारे में एक मज़े की बात है जो आगे चल के हम अभी बताते हैं आपको, लेकिन पहले टायर के बारे में बात कर लूँ। पीछे जो हमारे पास रिम आता है ये 18 का रिम आता है और 150-70 का बैक पे हमें टायर देखने को मिल रहा है। ये डुअल पर्पस टायर है। ऑफ कोर्स आप एडवेंचर पे लेके जाएंगे तो आपको पेव्ड रोड्स पे भी, इस बाइक को बेसिकली कहा जाता है 50-50। ये 50% आप रोड पे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं और 50% आप इसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी एजाइल एंड पावरफुल मोटरसाइकिल। मतलब आपको एहसास ही नहीं होगा कि इतनी पावर आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा टॉर्क यूज़ कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 998 cc इसका इंजन इसमें यूज़ हुआ है, जिसका बोर 92 और स्ट्रोक जो है 75.1 mm है। कंप्रेशन रेशो 10.1 है। कूलिंग सिस्टम ऑफ कोर्स इसमें लिक्विड कूल इंजन है, यूरो कंप्लाई इसका इमिशन सिस्टम है। ऑफ कोर्स इट इज़ एन EFI मॉडल। स्टार्टिंग जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिकली होगी, किक इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। जैसा कि मैं पावर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैक्स पावर जो ये प्रोड्यूस करता है 93.8 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पे, जबकि मैक्स टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है ये वो 98 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। 4 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इसमें इंजन यूज़ हुआ है, जो कि 270 डिग्री क्रैंक शाफ्ट के साथ आती है।
सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट इसमें यूज़ हो रही है, जो कि 4 वाल्व्स पर सिलेंडर इसमें इस्तेमाल हुए, यानी कि 8 वाल्व्स इंजन है ये। अब आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो कांस्टेंट मैश 6 स्पीड ऑटोमेटिक DCT विद ऑन एंड ऑफ रोड राइडिंग मोड्स ये आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 18.7 लीटर इसमें फ्यूल आप स्टोर कर सकते हैं। 232 किलो टोटल इसका वेट है, जो कि हमें हैंडल करने के लिए मिलता है। इफ़ यू कैन हैंडल दिस मच ऑफ अ वेट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये थोड़ा सा नीचे किया गया है। वैसे अगर आप देखें तो 9.8 इंचेस यानी कि तकरीबन 9.25 इंच इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑफ कोर्स आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। सीट हाइट की बात करूं, जैसा कि ऑलरेडी आप इसका साइज़ देख के बता सकते हैं कि नॉर्मल बाइक से बहुत ऊंचा मोटरसाइकिल है ये। 34 इंच सीट हाइट है ग्राउंड से इसकी, तो काफ़ी बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट मोटरसाइकिल यू गोना हैव। व्हील बेस की अगर बात करें तो व्हील बेस बहुत लंबी है, 62 इंच की, 62 इंचेस की इसकी व्हील बेस बन जाती है। सो गाइस अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। तो शोवा की 45 मिलीमीटर कार्ट्रिज टाइप इन्वर्टेड टेलीस्कोप फोर्क इसमें यूज़ किए गए हैं, जो कि हाइड्रोलिक डायल स्टाइल प्री लोड एडजस्टर इनके साथ आपको मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। रियर की बात करें अगर तो रियर सस्पेंशन मोनोकास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म विद प्रो लिंक विद गैस चार्ज डैम्पर, हाइड्रोलिक डायल स्टाइल प्री लोड एडजस्टर एंड रीबाउंड डैम्पिंग एडजस्टमेंट, 94 मिलीमीटर स्ट्रोक के साथ ये आपको रियर मोनोशॉक इसका मिल जाता है। ये तो होगी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस। आए अब आपको इसके थोड़ा सा अर्गोनॉमिक्स भी दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर बैठ के आपको दिखाता हूँ। बैठना ज़रा ट्रिकी है इसके ऊपर। आप नॉर्मल बाइक पे जैसे लेग स्विंग करके बैठ जाते हैं, इस पे बैठना चूंकि मुश्किल है, काफ़ी ऊंचा मोटरसाइकिल है। तो यहाँ से आइएगा, मैं बैठने का तरीका बताता हूँ और प्रिकॉशंस भी बताता हूँ। अब मेरे पाँव पे आप देख सकते हैं इस वक्त चप्पल पहने हुए, तो ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है ऐसे मोटरसाइकिल को चलाते हुए चप्पल पहनना, क्योंकि यहाँ पे आप किसी फुट पैक्स देख सकते हैं, ये ठोस स्टील के बने हुए, रिट्रैक्टेबल तो है, लेकिन खुदा न खासा ये पाँव पे आगे तो गिट्टा आपका बिल्कुल फारिग हो जाएगा फॉर श्योर। तो स्टील कैप शूज़ पहने और प्रॉपर बाइकिंग शूज़ पहने, तो इस चीज़ क्योंकि बाइक चलाएंगे तो ये काम तो होंगे, तो उससे थोड़ी सी बचत हो जाएगी आपकी। सो अब हम देखते हैं कि बैठना कैसे है इस पे। आप फुट पैक पे पाँव रखेंगे, ठीक है, फुट पैक पे पाँव रखा और फिर यूं आपने सवार हो जाना है बआसानी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अब ये बाइक खड़ा हो गया यूं करके। अब मेरे पंजे सिर्फ लग रहे हैं ज़मीन पे, मेरी एड़ी नहीं लग रही, ठीक है। अगर एड़ी लगाता हूँ तो बाइक टिल्ट हो जाता है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर मेरे जैसी हाइट है फिर थोड़ा सा आपको जब स्टैंड स्टिल होगा उस वक्त संभालना पड़ेगा। वैसे अगर आप शूज़ वगैरह मोटे सोल वाले पहन लेंगे या प्रॉपर बाइकिंग शूज़, तो फिर तो आपकी एड़ी भी लग जाएगी और आप आराम से इसे हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल मुश्किल है चप्पलों के साथ। अब यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इंजन किल स्विच मिल जाता है और इसी में हमें स्टार्ट बटन भी देखने को मिल जाता है। अब स्टार्टिंग पोजीशन इसकी यूँ होगी कि ये मैंने चाबी लगा दी, ऑन कर दिया, ठीक है। अब आपने पहले से न्यूट्रल में रखना है, ठीक है, न्यूट्रल में, तो अब आप इसे स्टार्ट कर पाएंगे। अब इसकी साउंड भी मुलाजा फरमाइएगा, बहुत ही रिफाइंड किस्म की साउंड है इसकी। और अब खड़े हुए आपको ज़्यादा एहसास नहीं होता कि यार इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ है, इससे तो ज़्यादा आवाज़ 125 के जो मफलर्स लगे हुए होते हैं उनकी होती है। लेकिन अब सुनिएगा, थोड़ा सा रेव अप करेंगे आप इसे, कैसी साउंड आई, मज़ा आया नहीं आया? तो ये साउंड आप एंजॉय करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे आप आते हैं, हैज़र्ड स्विच आपको मिल जाता है, यहाँ पे चारों आपके इशारे ऑन हो जाएंगे। AM आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज़ दैट। फिर यहाँ पे आपको ऑयल रिजर्वायर मिल जाता है, ठीक है। फैट बार इसमें आपको देखने को मिल रही है। इसे मैं थोड़ा सा यूँ घुमा लूँ तो यहाँ पे आपको लाइट्स के, हेडलाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे। पास का बटन भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, दोबारा से दबाएंगे तो पास का बटन के तौर पे ये काम करेगा। फिर ट्रैक्शन आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ से ही आप इसके मोड्स वगैरह भी सारे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो नीचे मीटर पे आप देख सकते हैं मेन्यू पे ऑप्शंस आते जा रहे हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये माइनस का निशान है, ठीक है। बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो माइनस का निशान देखने को मिल रहा है। ये माइनस का निशान इसलिए कि आप गियर डाउन यहाँ से कर पाएंगे आसानी, ठीक है। सामने आप देख सकते हैं डैश पे यहाँ पे ABS क्रॉस का निशान मिल रहा है, तो ये रेयर ABS जो है आप इसे ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा कंट्रोल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ देम, सो मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहूँगा। यहाँ पे आपको 3 पोर्शंस में 4 पोर्शंस में तकसीम हुआ मीटर मिल रहा है। ऊपर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, बाकी स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, ट्रिप मीटर यहाँ नीचे मिल जाता है, और भी बाकी बाहर का टेम्परेचर भी आपको बता रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इंजन चेक, सारी लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ऑयल वार्निंग जैसे प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उस तरह। पॉस्चर बहुत ईजी है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लंबे सफ़रों तक आप इसे लेके जा सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखें यहाँ आइएगा, इसका जो साथी मोटरसाइकिल है जैसे 1200R है BMW का, वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। वो बहुत वाइड हो जाता है और यहाँ तक ये यहाँ से बिल्कुल सिलेंडर है, और इस तरह आपको लगता ही नहीं है इसके ऊपर बैठ के, स्वाय ऊंचा होने के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत हैवी मोटरसाइकिल है, ये आप इसे टैकल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही सिलेंडर प्रोफाइल है इसकी, और आप बड़ा इजीली इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। चलते वक्त आप इसे मनूवर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ स्किल्ड यू आर, आप इसे टिल्ट भी कर पाएंगे बआसानी। लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑन पाकिस्तानी रोड्स, यू नेवर नो व्हाट यू गोना फाइंड ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड, सो बी केयरफुल, डोंट टिल्ट इट। और ज़रा सा भी स्लाइट आपने गलत टर्न लिया, ब्रेक प्रेस की, you could find yourself in a dig or something, so don't even try it. So चलते हैं इसकी टेस्ट राइड की जाने, मुख्तसर सी टेस्ट राइड लेते हैं इसकी और फिर वापस आते हैं। So guys, I am on the bike right now. इसको स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। स्टार्ट हो गया, चलिए जी इसकी शॉर्ट सी टेस्ट राइड लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे इस बाइक पे बैठते ही कि आपका फ़ौरन हाथ जाएगा क्लच की जानिब, लेकिन यहाँ पे क्लच नहीं है, दीज आर एक्चुअली ब्रेक्स। क्योंकि ये बाइक ऑटोमेटिक है इसलिए यहाँ पे क्लच का सिस्टम दिया ही नहीं गया, CVT है। दिस इज़ होंडा CRF 1000L अफ्रीका ट्विन 2017 मॉडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं चलने से पहले आपको बता दूं, स्टार्ट स्टॉप बटन तो ऑफ कोर्स ये इंजन किल स्विच भी है, ये भी न्यूट्रल में। डालने से पहले हम क्या करेंगे, ड्राइव मोड में इसे कर देंगे, फिर जस्ट हमने एक्सेलरेटर देना और ये चलने शुरू हो जाएगा। ये ABS का बटन जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आता है 12 चैनल ABS के साथ आता है, और दोनों टायर्स में, इसमें व्हील्स में आपको ABS मिलता है। लेकिन पिछले ABS को बंद करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। ये सिर्फ CVT मॉडल में आता है, ऑटोमेटिक मॉडल में। जो मैनुअल वेरिएंट है उसमें ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। ट्रैक्शन यहाँ से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, सारे कंट्रोल्स आपको इन असेंबलीज़ में देखने को मिल जाते हैं। हैज़र्ड लाइट्स यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। और बाकी डैश में अगर देखें, फ्यूल गेज और आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड यहाँ पे दिखाई जाएगी। गियर न्यूट्रल में है अभी, एन हमें जलता हुआ नज़र आ रहा है। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारा कुछ नज़र आ रहा है। बाकी टाइम वगैरह और सारी मालूमात नीचे आपको देखने को मिल रही हैं, ट्रिप मीटर भी, और एयर भी आपको बता रहा है कि इस वक्त क्या कंडीशन है। इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड पे चलते हैं, साथ साथ रहना। अच्छा, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंफ्यूज इस वजह से हूँ कि, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी हम आपको बताते हैं कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दिस इज़ अ बोहीमथ ऑफ अ मोटरसाइकिल, बहुत बड़ा मोटरसाइकिल है ये,
और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी ये ड्रॉप हुआ है, सीट हाइट इसकी ड्रॉप की गई है। और बाकी चलने में अब जंप खड्डे ये नॉर्मली हमें सही लगते हैं ना गाड़ी में भी और अपने बाइक में भी, लेकिन इसमें जंप खड्डे का एहसास ही नहीं है। जस्ट एक्सेलरेटर देना, बाइक गोली हो जाएगा। अभी दूसरे गियर में, अब फिर खुद ही पहले गियर में। CVT गियर बॉक्स के साथ आता है ये। अच्छा, इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है। जो मैनुअल आता है उसमें भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन होती है। अब यहाँ पे रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बड़ा बाइक है, हालांकि इसे ड्रॉप डाउन किया गया है, लेकिन बमुश्किल मेरे जो है वो पाँव टच होते हैं ज़मीन पे। तो ये बात आपने ख्याल में रखना है कि बाइक अगर उल्टा ना तो तकरीबन 232 से 35 किलो वज़न है इस बाइक का, वेट वेट। तो बॉक्सेस वगैरह भी इसके साथ लगे हुए हैं, बॉक्सेस हटा के, ठीक है। तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है आपके लिए अगर खुदा न खास्ता हो। अच्छा, अभी मैंने मोड़ना है ना, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा टर्निंग रेडियस भी बता देता हूँ। जो कंपनी क्लेम करती है 2.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका। मैं थोड़ा सा आगे हो जाऊँ, इनको जगह दे देता हूँ, बल्कि निकल ही जाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ। अच्छा जी, 2.5 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस है। फ्रंट टायर थोड़ा सा बड़ा है, इन गाड़ियों में, इन बाइक्स में बड़ा आता है। तकरीबन 21 का टायर लगा हुआ है, 90 21 का टायर फ्रंट पे लगा हुआ है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 150 70 18 का टायर पीछे लगा हुआ है। फ्रंट पे 21 का रिम है और बैक पे 18 का रिम है। बाइक बहुत ही आउट क्लास है, भारी होने के बावजूद जब चल पड़ता है तो फिर जस्ट हैव अ लुक। हा, जो इसकी साउंड है थंडर है बिल्कुल, ठीक है। गली में तो मैंने नहीं दिया, रेव नहीं किया इसे, बहुत ऊंची साउंड आती है इसकी, गड़गड़ गड़गड़ गड़ वाली। हो सकता है कैमरा पकड़ रहा हो, ये देखे, बहुत आउट क्लास। और काफ़ी ऊंचा बैठा हुआ होता है बंदा। अच्छा, असद मेरे साथ थे तो वो कह रहे थे कि यार एक बाइक होता है या गाड़ी होती है वो हेड टर्नर होती है ना, उसे देख के सर घूमते हैं लोगों के, देखते हैं क्या चीज़ की है। ये बॉडी टर्नर है, पूरे का पूरा बंदा घूम के देखता है यार क्या जा रहा है ये। तो 1000 सीसी एट इट्स पीक, बहुत मज़े की। और पावर एट योर ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट है इसमें, और कुछ भी नहीं। आप ज़रा सा से ट्विस्ट करें, ओ गई। बहुत पावरफुल मशीन है यार ये। अब हम साइड पे थोड़ा सा लगा लेते हैं बाइक को। सो गाइस, अब उतराई में करते हैं इसको टेस्ट। अब एक चीज़ आपको बार बार क्लच का फील होगा कि क्लच लगाऊं, जैसा कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन क्लच है ही नहीं इसमें, गियर लीवर तक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा आपको। CVT ट्रांसमिशन है इसकी। अच्छा, कैटलिक कन्वर्टर इसमें लगा हुआ है इंजन का अपना, ये वो कर करा के तकरीबन 235 kg वज़न है इसका। बस वज़न से आप लोगों ने इसके ख़बरदार रहना है। बाकी जब चल पड़ता है जैसे अभी चल रहा है तो फिट एंड फाइन है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। रुकना पड़ता है जहाँ से, वहाँ से टेंशन शुरू हो जाती है बंदे को। अब ये जो डिजिटल मीटर्स होते हैं इनमें थोड़ा सा इशू ये होता है आपको कि आप इसकी टॉप स्पीड नहीं देख पाते कि कितनी है, लेकिन इसे इशारा चाहिए। CVT डुअल क्लच ट्रांसमिशन है ये, DCT कहते हैं जैसे। तो गेयर्स आसानी से लगते हैं, आपको कहीं लैग नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। बस वो माइनस करने के लिए, गियर डाउन करने के लिए, अब जैसे अभी मैं गियर डाउन कर दिया, 1 पे आ गया हूँ खुद ही। अब यहाँ से मामला ट्रिकी होगा क्योंकि मैंने रोकना होगा बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुड़ गया आराम से, चलो ये अच्छा हो गया। गलियों में से गुजारना आसान है से। अब देख लें, तंग गलियों में से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह।
जाता है। अब इसको बंद करना है तो हम इसे न्यूट्रल कर देंगे। सो गाइस ये थी टेस्ट राइड, मुख्तसर सी थी। असल में आपको पता है टेस्ट यूनिट है तो मैंने इसे ज़्यादा भगाया भी नहीं और ज़्यादा दूर लेके भी नहीं गया। थोड़ा पहली दफ़ा भी थी, डर भी लग रहा था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस मोटरसाइकिल के साथ। टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स पे ये आपको अवेलेबल होगा, स्क्रीन पे भी नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। प्राइस की अगर बात करूँ तो ये तकरीबन 45 लाख रुपीज़ इसके आस्किंग प्राइस है। तो बाकी आप उनसे ख़ुद कॉल करके मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। सेफ गार्ड हम भूल गए थे, ठीक है। क्रैश गार्ड इसमें SW मोटेक का लगा हुआ है। एंड्योरेंस स्टैंडर्ड की यहाँ पे आपको वो प्लेट्स भी मिल जाती हैं जो कि पेबल्स वगैरह और वो उड़ के इंजन पे ना लगे, इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी लवाजमात बॉक्सेस इसके साथ लगे हुए हैं जिनके बारे में ज़्यादा तफसील से मैंने बात नहीं की, लेकिन बॉक्सेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो इसके साथ ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस ये था एक मुख्तसर सा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप ताकि इसी किस्म के मोटरसाइकिल रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।